पापा को क्या हुआ था? सबको जानना है एक ही चीज़ कि पापा को क्या हुआ था, क्योंकि मैं जब पापा हॉस्पिटल में थे तब भी वीडियो डाली थी। बाद में भी हॉस्पिटल का भी कुछ-कुछ वीडियो डाली थी। पापा जब चले गए तो भी मैं वो वीडियो डाली थी सबका। बहुत सारे जन का एक ही चीज़ जानना था कि पापा को क्या हुआ था। उसके बाद भी जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग भी मेरे से भी मिले, सबको एक ही चीज़ पूछी है कि उनको हुआ क्या? तो मैं किसी-किसी को बताई, किसी-किसी को नहीं भी बताई थी। तो मैं शुरू से बोलूँगी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कैसे करके वो एंड हुआ। तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको मैं पार्ट-पार्ट करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट हुआ था ये, जहाँ तक पैसे तो नॉर्मल कभी-कभी उनका पैर दुखता था ऐसे, जब वो जॉब करते थे ऑफ़िस में, तब तक तो सब ठीक था। उसके बाद जब जॉब के बाद जब रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के बाद भी कुछ दिन तक ठीक था। उसके बाद थोड़ा उनका पैर दुखने लगा, मतलब पैर फूल गया। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पैर फूला, और पैर फूल के पैर में पेन स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ, ये 2023 का बात मैं बता रही हूँ। 2023 में उनका पैर फूला और पैर में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ। तो उस समय पेन स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर के पास गए, दिखाए, मतलब इवन उस समय हम लोगों पापा जब रिटायर होने के बाद गाँव में, हम लोगों के संबलपुर में ही एक जगह है, गाँव में एक घर बनाए। तो जब वो घर का पूजा भी हुआ ना, जब नया घर बन जाता है, जब पूजा, उस समय भी उनका पैर का वही प्रॉब्लम था, पैर दुख रहा था। तो कैनुला वगैरह हाथ में जो ड्रिप वगैरह चढ़ता है, जो लगा था ना, वही लगा था और उसी में ही वो पूजा किए थे। तो उनका पैर से स्टार्ट हुआ था। तो 2023 दिसंबर का बात बोल, दिसंबर में ही हमारा घर की पूजा हुई थी और दिसंबर में ही मतलब वो सब उनका स्टार्ट हुआ था। तो ड्रिप वगैरह सब चढ़ाए थे पेन की, मतलब पैर का पेन के लिए। तो पैर का पेन स्टार्ट हुआ ऐसे, और उसके बाद क्या हुआ, वो ड्रिप वगैरह चढ़ाए, इंजेक्शन वगैरह लेते थे, तो कभी कम होता था, फिर कभी वही बढ़ जाता था। ऐसे-ऐसे करके उसमें भी शायद उनको 3-4 महीना शायद वो इंजेक्शन और ड्रिप कर कर के वो चला गया, 3-4 महीना उसमें ही चला गया। फिर 3-4 महीने के बाद जैसे ये हो गया दिसंबर, फिर शायद मार्च अप्रैल में ऐसा कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो वो जाके फिर डॉक्टर दिखाए। फिर से डॉक्टर दिखाए, ऐसे भी डॉक्टर बीच-बीच में दिखा रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन फिर जाके फिर अच्छे से और एक बार फिर से डॉक्टर दिखाए। तो क्या हुआ ना, डॉक्टर देखा तो बोला कि मतलब वेरिकोज़ वेन जो होता है ना, मेन उनका वहाँ से स्टार्ट हुआ। जो वेरिकोज़ वेन जिसको हम लोग बोलते हैं, पैर की नस ब्लॉक हो जाती है कहीं-कहीं, मतलब कितना परसेंट किसी को होता है, किसी और को कितना परसेंट, कौन-कौन सा नस वैसे ब्लॉक हो जाता है। तो पापा का पैर का नस ब्लॉक हो जाने की वजह से उनका पैर फूल जाता था और बहुत ज़्यादा दुखता भी था। तो वो एक तरह का हुआ। तो वेरिकोज़ वेन से मोस्टली वो तो हमको पता नहीं चला, हम तो नॉर्मली पेन और उसके लिए वो मतलब क्या वो खा लेते थे ना, मेडिसिन और जो ड्रिप वगैरह को चढ़ा लेते थे, इंजेक्शन ले लेते थे, वो तो पेन का गया। लेकिन जब पता चला तो सबसे पहले हमको वेरिकोज़ वेन ही पता चला। वेरिकोज़ वेन के बाद जो पैर की नस बंद हुई थी, तो वो दिखाने गए। तो वो जब वो दिखाने गए थे ना, उस समय भी उनको डॉक्टर बोला था कि जिसको वेरिकोज़ वेन जैसा हुआ है ना, उसको आगे चल के ये वेरिकोज़ वेन हार्ट से कनेक्ट होगा ही होगा, 100% होगा बोल के बोला था। या तो जल्दी होगा या तो लेट होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो वो जो बोला था ना ऐसे कि मतलब ऐसे जाके होगा, तो ना वो उसके ऊपर भी गुस्सा हुए थे। बोले थे कि मैं तो तुमको अपना पैर दिखाने आया हूँ, तुम हार्ट तक क्यों पहुँच गए? मैं तो हार्ट तो तुमको दिखाने नहीं आया था। ऐसे करके उसको बोले भी थे। तो डॉक्टर जो थे, वो बोले थे कि नहीं आगे चल के होगा बोल के मैं आपको अभी से मतलब बता रहा हूँ। तो वेरिकोज़ वेन का क्या हुआ, फिर से वही था। जब वो तो पहले पेन के लिए खा लिए थे, मतलब मेडिसिन और ड्रिप वगैरह चढ़ा के वो पेन गया। पेन के साथ-साथ तो गया नहीं बोल के फिर से दिखाए, तो वेरिकोज़ वेन स्टार्ट हुआ। तो वेरिकोज़ वेन के लिए वो पैर का नस जो बंद था उसके लिए फिर दवा चालू हुआ। तो वो दवा वो खाने लगे, मेडिसिन खाने लगे, वो फिर पेन कभी ठीक हो जाता था, कभी दुखता था, ऐसे-ऐसे करके चलते-फिरते, घूमते, स्कूटी चलाना, हर एक चीज़ वो करते थे। तो ऐसे-ऐसे करके ना मतलब वो भी कितने महीने निकल गए, मतलब 2023 से लेके शायद 2024 की 25 तक ऐसा कुछ आ गया, मतलब पैर ऐसा हो रहा है बोल के। तो ठीक है, तो ऐसा करके हो गया, शायद 25 तक आ गया, 2024 और ये 25 तक आ गया। 25 के उसमें भी वही चल रहा था, पेन का जो वेन ब्लॉक था वो करेंगे करके वेन का सब गया। उसमें 1 डेढ़ साल उसमें चला गया, दवा खाते थे ठीक हो जाता था, फिर घूमते फिरते थे, ऐसे-ऐसे करके बहुत कुछ उसमें चला गया।
तो उसके बाद तो फिर घर भी बनाए थे, तो घर में मतलब पापा को बहुत शौक था गाय वाय पालना, गाय, कबूतर उतर हमारे घर में सबको पोस के रखे थे। तो घर में खेती-उती भी था, कुछ पेड़-पौधा भी लगाए थे। तो बाद में तो पेड़-उड़ दुखने की वजह से तो पेड़-पौधा उनका इतना केयर नहीं कर पाए, गाय-वाय को भी नहीं केयर कर पाए। कबूतर भी था तो वो भी किसी को दे दिए। तो ऐसे-ऐसे वो तो अलग बात है, लेकिन उनका पैर के बाद पैर जब ऐसा हो गया, मतलब जो वेरिकोज़ वेन था वो कंटिन्यू चला। कंटिन्यू चलते-चलते, चलते-चलते ये 2024 से लेके 2026 के नया साल तक, मतलब 2 साल एक बार पेन ठीक करने के लिए चला, दूसरा वेरिकोज़ वेन पता चला तो उसके लिए चला। लेकिन वो डॉक्टर बोला था ये आगे जाके हार्ट को कनेक्ट होगा बोल के, क्योंकि फिर बीच में क्या हुआ उनको साँस लेने में तकलीफ होने लगी। एक बार फिर क्या हुआ, फिर वही 2026 जनवरी में, उस समय मैं भी इंडिया गई हुई थी। उस समय मैं भी इंडिया गई थी और जनवरी का महीना है और हमने उनको फरवरी में पता चला कि पापा की हार्ट ब्लॉकेज है बोल के। तो हार्ट ब्लॉक के करके, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे मेरे पापा कि हार्ट ब्लॉक हुआ है बोल के। तो बोल रहे थे कि मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा है, मैं तो ठीक हूँ, मेरा हार्ट कैसे इतना ब्लॉक हो सकता है। उल्टा वो जो टेस्ट करके दिया था उसको बोले कि शायद आपने गलत टेस्ट किया होगा, मेरा हार्ट तो ठीक है ऐसे करके। तो फिर वो जो टेस्ट किया तो वो बोला कि नहीं हमारा गलत होने से, तो दोबारा फिर से भी टेस्ट करवाए थे वही सेम चीज़, लेकिन सेम नेक्स्ट बार भी टेस्ट करने में भी वैसा ही रिपोर्ट आया। तो ऐसे करके हार्ट का प्रॉब्लम निकला है बोल के बोले। तो सब हमारे घर में सब कोई, जैसे पापा के लिए मेरा भाई सब कोई बोले कि नहीं चलो आप भुवनेश्वर जाके हम लोग दिखा के आते हैं अच्छे डॉक्टर को, क्योंकि एक डॉक्टर भुवनेश्वर से आते थे, हमारे संबलपुर संजीवनी में बैठते हैं, और डॉक्टर हार्ट के अपोलो हॉस्पिटल से आते हैं संजीवनी में, मतलब वो बैठते हैं हफ्ते में 1 दिन आते हैं शायद। तो वो वहाँ से आते थे तो संजीवनी में जाके दिखाए थे, तो डॉक्टर भी उनको बोले थे कि आपके हार्ट की बहुत ब्लॉकेज है, तुरंत ट्रीटमेंट करो करके। तो वही ट्रीटमेंट करेंगे करके वो क्या किया ना, 1 हफ्ता 15 दिन पूरा ऐसे डिले कर दिए, नहीं ट्रीटमेंट किया और घर में बैठ गए। बैठ तो गए ऐसे, फिर भी ठीक वो चल रहे थे, मतलब जा रहे थे, घूम फिर रहे थे। 1 दिन पहले जब उनकी ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हुई, उसके 1 दिन पहले भी वो स्कूटी चलाए हैं, घूमने गए हैं, सब कुछ किए हैं। तो जब फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन खाना-पीना वो पूरा बंद कर दी। खाना-पीना कुछ भी नहीं खाए और एकदम बेड में सो गए। खाना-पीना नहीं खाएँगे तो चल फिर कहाँ पाएँगे? तो खाना-पीना पूरा बंद कर दिए, चल फिर नहीं पाए, तो अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर मेरा भाई आया घर में और फिर तुरंत उनको ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेके गए। इतना होने के बावजूद भी वो डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। तो फिर ज़बरदस्ती उनको डॉक्टर के पास लेके गए। तो तुरंत तो कहाँ लेके जाएगा बोल के तुरंत हमने उनका संबलपुर में जो हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में लेके गए। तो वो हॉस्पिटल में उनको 1 दिन रखे। 1 दिन रखने के बाद फिर डॉक्टर बोला कि नहीं आप भुवनेश्वर ले जाओ, तो उनको फिर एम्बुलेंस करके भुवनेश्वर अपोलो में लेके गए। तो भुवनेश्वर अपोलो में भी लेके गए तो डॉक्टर तो बोला था, क्योंकि वही डॉक्टर उनको देख रहा था ना, मैं बताई ना अपोलो का डॉक्टर संबलपुर में आके 1 दिन देख रहा था। तो वही डॉक्टर उनको देख रहा था, तो फिर अपोलो में उनको लेके गए। अपोलो में भी उनको बहुत, मतलब हम लोगों को ऐसा बोला कि अभी 48 आवर्स बीतने के बाद ही मैं आप लोगों को कुछ बोल पाऊँगा, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा 48 आवर्स। लेकिन ये था कि उनकी अपोलो में उनकी शुरुआत ट्रीटमेंट ठीक किए तो 24 आवर्स में वो बोला कि अभी ठीक है थोड़ा, हम लोगों ने अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो तभी भी वो आईसीयू में ही थे। तो आईसीयू में थे, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई, एंजियोग्राफी हुआ जो हार्ट का ब्लॉकेज है जानने के लिए, तो उनका तो 90% ब्लॉक हो गया था हार्ट, और शायद 5 ब्लॉकेज ऐसा कुछ था। तो वो लोगों ने प्लान किए कि नहीं अभी इनको स्टेन वगैरह लगाना पड़ेगा बोल के वो एंजियोग्राफी करके वो देखें। तो वो देखने के बाद वो अपोलो में ही थे, शायद उसमें 15 दिन करीब हो गया था कि कितना दिन हो गया था मुझको याद नहीं आ रहा है, लेकिन अपोलो में उतना दिन वो रह चुके थे। तो फिर क्या हुआ ना, हुँ। अपोलो में उनका उतने दिन बीत गया। बीतने के बाद डॉक्टर बोले कि मतलब एंजियोग्राफी करके देखने के बाद इतना है, स्टेन वगैरह लगाएँगे, लेकिन उसमें उनका किडनी प्रॉब्लम थोड़ा हो गया, जो एंजियोग्राफी के बाद उनका किडनी प्रॉब्लम शो किया। तो डॉक्टर बोला कि अभी बिल्कुल ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, पहले किडनी ठीक करो, किडनी ठीक करने के बाद जाके ही जो ऑपरेशन होगा, वो होगा। तो अपोलो हॉस्पिटल में क्या किया वो डॉक्टर, मतलब सब देख लिए, इतना ब्लॉकेज है ऐसे करके एंजियोग्राफी करके सब कुछ देख लिए। उसके बाद उन्होंने उनको घर भेजे, बोले कि आप घर जाओ, ये जो किडनी की जो मेडिसिन है, बाकी जो भी मेडिसिन है, जो भी प्रॉब्लम है खाओ, ये थोड़ा ठीक होने के बाद फिर आना, फिर आओगे तो हम लोग स्टेन वगैरह लगाएँगे, ठीक करेंगे बोल के वो ऐसा करके उनको घर भेज दिए। तो फिर सब कोई घर आ गए। घर आने के 3 दिन या 4 दिन पापा घर में रहे हैं, 5वें नंबर दिन वो एकदम बिल्कुल साँस नहीं ले पाए।
एकदम मेरे को मतलब बोले कि मेरे को एकदम सांस नहीं लेने हो रहा है, मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटल लेके चलो। खुद बोले, जो कभी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते, खुद बोले कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो उनको हॉस्पिटल फिर लेके गए। तो क्या हुआ ना, रात को जब सडन ऐसा बोले तो हम लोगों के संबलपुर में आईसीयू एक दो हॉस्पिटल में ही है, तो उनको कहाँ लेके जाएंगे सडन इतनी रात को, तो भुवनेश्वर लेने का सिचुएशन भी नहीं था। तो तुरंत फिर एम्बुलेंस बुलाया, रात को 2-3 बजे की बात है ये। उस समय मैं फ़ोन में अपनी भाभी से बात भी कर रही थी, और सडन पापा बुलाए थे ऐसे कि मेरे को एकदम सांस नहीं हो रहा है, मतलब भाई को बुलाओ, मतलब मेरा भाई को बुलाओ, मुझे तुरंत हॉस्पिटल। तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस वगैरह किए। वहाँ पे दो अंकल भी हैं, तो वो अंकल लोग बहुत हेल्प किए, मतलब इतना हेल्प किए कि कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। तो वो अंकल लोग आए, फिर मेरा भाई एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस लेके गए फिर, लेकिन लेके जाएंगे कहाँ, संबलपुर में 2 ही जगह आईसीयू है। तो वही विकास करके एक है नर्सिंग होम हॉस्पिटल, विकास हॉस्पिटल जो है वहाँ लेके गए। वहाँ उनको आईसीयू में फिर एडमिट किए, इमरजेंसी में लेके गए। तो उनको आईसीयू में एडमिट किया, आईसीयू में एडमिट किए, तो आईसीयू के अंदर वो रहते थे। तो आईसीयू के अंदर क्या होता था ना, आईसीयू में रहो तो आपको पता है कि आईसीयू में पेशेंट तब जाता है जब सीरियस हो रहता है। तो आईसीयू के अंदर गया गए तो आईसीयू में क्या होता था ना, आए दिन कोई ना कोई एक्सपायर्ड होते ही थे। तो वो देख के ना पापा और डिप्रेशन में चले जाते थे कि ऐसे यहाँ पे हो रहे, मेरे साथ क्या होगा करके। तो ऐसे सोचते थे। तो आईसीयू में थे, तो फिर मैं फिर गई। मैं जब गई तब भी वो आईसीयू में थे। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, हम लोगों ने आईसीयू वाला जैसे केबिन नहीं होता, जैसे वहाँ पे सारा आईसीयू का फैसिलिटी हो, तो वैसा केबिन लेके उनको केबिन में ले आए। तो आईसीयू में रखे। अब आईसीयू में एक चीज़ वो था, और ऊपर से वो आईसीयू में क्या मेडिसिन दे रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं। वहाँ का टाइमिंग रहता है आईसीयू के अंदर जाने का, 2 टाइम के लिए। सुबह में कुछ 1 घंटा रहता है, उसमें आप जितना जाके 1-2 पेशेंट जाओ, अंदर जाओ भी तो 2 मिनट उनके सामने खड़े होंगे कि नहीं, बाहर निकलो बोल देते हैं। तो उसके अंदर ट्रीटमेंट तो सब वही लोग कर रहे थे, हम लोगों को कुछ मतलब नहीं, बस खाली मेडिसिन ला के दे दो। वो लोगों ने उसके अंदर क्या मेडिसिन खिलाते थे, क्या नहीं खिलाते थे, हम लोगों को कुछ पता भी नहीं। एक वो चीज़ था कि हम लोग जानना चाहते थे क्या मेडिसिन खिला रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और दूसरा था कि पापा वहाँ सब पेशेंट को देख के डर रहे थे, तो हम लोग को दूसरा मतलब केबिन जैसा था, वैसा आईसीयू वाले रूम में उनको शिफ्ट किए, जहाँ पे कि वो अकेले रहेंगे, और हम लोग को एनी टाइम मतलब उनके पास रह पाएंगे बोल के। तो ऐसे केबिन में शिफ्ट किए। तो शिफ्ट करने के बाद भी तो फिर वो आए, तो उनका केराटिन लेवल इतना बढ़ गया था, मतलब तो आईसीयू के अंदर से ही बढ़ गया था। आईसीयू में भी उनका 1-2 बार डायलिसिस हुआ था। तो ये क्या हुआ, हाँ, बीच में क्या हुआ, सेप्सिस करके एक बैक्टीरिया होता है, उस उनके बॉडी में वो भी आ गया। तो सेप्सिस आ जाने पे तो और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, मतलब कोई मेडिसिन काम नहीं करता है उसमें। ऐसे-ऐसे करके वो जो सेप्सिस के बारे में इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको हुआ था। तो वो सेप्सिस की वजह से और ज़्यादा टेंशन हुई, कोई मेडिसिन काम नहीं किया, कुछ नहीं, बहुत सारा मेडिसिन ट्राई करके देखे, वो सब कुछ नहीं काम करता था। तो वो सब काम नहीं करते-करते वो क्या हुआ, उनका डायलिसिस करना पड़ा, क्योंकि केराटिन लेवल उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा मतलब क्या, 8 बढ़ गया, 8 हो गया, तो डॉक्टर बोले कि नहीं, अभी डायलिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि पानी जम जा रहा था। तो डायलिसिस के स्टार्ट हुआ। तो 1-2 डायलिसिस हुआ, तो डायलिसिस में तो उनको बहुत पेन होता था, लेकिन डॉक्टर बोलते थे कि हम तो कुछ नहीं कर, हम भी देखते थे कि नहीं पापा तो सो रहे हैं, बस जैसे ब्लड जा रहा है आरएस से, ड्रिप वगैरह चढ़ता है वैसे ही होता था। लेकिन उनके बॉडी के अंदर जो पेन होता था वो तो किसी को बोल नहीं पाते थे, लेकिन पेन बहुत होता था। जिस दिन डायलिसिस करके आते थे ना, मतलब खाली बोलेंगे मेरा पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, हाथ दबाओ, पैर दबाओ, ऐसे ही करते थे। तो उनका बहुत सारा डायलिसिस हुआ है, बहुत सारा। तो फिर ना तो फिर वही डायलिसिस स्टार्ट हुआ, डायलिसिस वो डॉक्टर करने लगे। तो वही 1-2 दिन करके, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस कराने के लिए मेरे पापा बिल्कुल राज़ी नहीं थे, क्योंकि उनको उतना पेन होता था। हम लोग कौन देखते थे, हमको नॉर्मल लगने से क्या हुआ, लेकिन उनका बॉडी, उनके अंदर बहुत पेन होता था। तो वही चीज़ है। तो उसके बाद डायलिसिस उनका 1 दिन छोड़ के 1 दिन होते रहा, मेडिसिन देते रहे, बस यही चला हॉस्पिटल में, और कुछ नहीं, बस मेडिसिन दो, डायलिसिस करो। और हम लोग को जो विकास हॉस्पिटल में थे, एक दिन हमको अच्छा रिपोर्ट आता था, ठीक उसके दूसरे दिन मतलब रिपोर्ट खराब। पता नहीं वही डॉक्टर रखा था उनको, वही ट्रीटमेंट होता था, लेकिन ऐसा कैसा होता था वो हम लोगों को नहीं पता। ट्रीटमेंट तो हम नहीं करते थे ना, आप ही डॉक्टर हो, आप करो। तो एक दिन अच्छा, एक दिन खराब कैसे हो सकता है?
तो वही डायलिसिस करते थे। नहीं डायलिसिस करो तो बॉडी में पानी जम जाता था, जो कि डायलिसिस कराने के लिए पापा बिल्कुल राज़ी नहीं होते थे, हरदम मना करते थे मुझे मत करो, क्योंकि उनको पेन होता था। तो हो गया, फिर डायलिसिस होते-होते करके ऐसे कुछ नहीं, उसके साथ बस डायलिसिस हुआ और मेडिसिन देते थे, ड्रिप चढ़ाते थे, इंजेक्शन देते थे, वही चला। वही चलते-चलते काफ़ी दिन चला, उसके बाद फिर क्या हुआ ना, हाँ, वो तो हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर बोलते थे कि नहीं ऐसे है, वैसे है करके, कभी बोलते थे घर ले जाओ, कभी ये करो, ऑक्सीजन वो नहीं ले पाते थे साँस, तो बिना ऑक्सीजन के उनको रखना मुश्किल था। तो ऐसे-ऐसे करके बहुत दिन, काफ़ी दिन उनका वैसे चल गया। तो चलते-चलते भी वही तो एंड तक भी उनका डायलिसिस, जिस दिन एक्सपायर्ड हुए उस दिन भी उनका डायलिसिस होने वाला था। लेकिन एक चीज़ ये है कि वो पूरा जिस दिन एक्सपायर्ड भी हुए हैं, उस दिन भी पापा पूरा सेंस में थे। मतलब सब कोई, मेरे दोस्त लोग मुझे पूछते थे कि पापा सेंस में थे कि नहीं थे? वो सब कुछ सोचते शायद सेंस में नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पूरा सेंस में थे, सबको पहचानते थे। ऐसे तो उनके नाक की नली, जो खाने का ट्यूब लगा था, तो वो ट्यूब की वजह से उनकी वॉइस में थोड़ा चेंज था, क्योंकि गले में अगर पाइप रहेगा तो आवाज़ थोड़ा अजीब-सा आता है ना। लेकिन वो बोल पाते थे, सबको पहचानते थे, सब कुछ करते, लेकिन खाना-पीना कुछ नहीं खाते थे। खाना-पीना जैसे उनको मीठा का बहुत शौक था। हम लोगों ने सोचते थे कि चलो मीठा ही 1 चम्मच खा लें बोल के, लेकिन वो भी नहीं खाते थे। तो लेकिन वो पूरे सेंस में थे, सबको पहचाना। जिस दिन एक्सपायर्ड हुए उस दिन भी दोपहर 2 बजे के बाद मैं बोल रही हूँ, 2 बजे तक मैं पापा से मिली थी, बात की थी, बोल रहे थे मुझे बहुत ठंडा लग रहा है ऐसे-ऐसे करके। तो 2 बजे तक सब ठीक-ठाक था। 2 बजे तक वो मुझे देखे भी हैं, मैं उनको देखी हूँ, बातचीत हुई है। 2 बजे के बाद फिर पता नहीं 5 साढ़े 5 बजे तक कुछ हुआ, तो एकदम सडन सीरियस हो गए। ये 27 अप्रैल की बात है। 27 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक वो बिल्कुल ठीक थे। और फिर शाम को 5 बजे करीब, 5 साढ़े 5 बजे करीब वो बहुत सीरियस हो गए। तो सीरियस हो गए तो हम लोगों को फिर बुलाए। तो हम लोगों जब अंदर गए आईसीयू में, उस समय तक तो पापा को सारा वेंटिलेटर वगैरह हॉस्पिटल वाला लगा चुका था। तो उस समय कोई नहीं था हॉस्पिटल में, मैं ही अंदर गई थी वो आईसीयू के अंदर, बुलाया तो। तो मैं जब अंदर गई तो मैं तो देख के एकदम काँप गई कि ये क्या लगाया है करके। उसके बाद वहाँ पे उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो तुरंत, और डॉक्टर थोड़ी वेट करेगा मैं जाऊँगी उसके बाद लगाएगा, वो लोगों ने अपना सब लगा-लूगी लिए थे, फिर मेरे को अंदर बुलाए, तो मेरे को बोले खड़े रहो, शायद वो कोई और पेशेंट को अटेंड कर रहे थे। तो मेरे को बोले थोड़ी देर रुको यहाँ पे, हम तुमको फिर बताते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैं वहाँ पे खड़ी थी और मेरे सामने ही जो मशीन सब चलता रहता है, इसमें नंबर ऊपर-नीचे होता रहता है। मैं खड़ी हूँ वहाँ पे और मेरे सामने ही पापा का सारा नंबर 000 हो गया। तो मेरे तो और वहाँ पे मैं हाथ-पैर काँपने लगा, तो मैं पूरा डर गई। फिर डॉक्टर लोग जो सीपीआर देते हैं, जो चेस्ट को ऐसे-ऐसे दबा के जो फिर करते हैं ना, मैं उसमें ही तो सोच रही थी कि नहीं पापा और है नहीं, कुछ हो गया बोल के। फिर लेकिन सीपीआर वो लोगों ने दिया तो उनका हार्ट बीट फिर से आ गया। तो ऐसे-ऐसे करके फिर 2 घंटा थे। फिर हम लोग थोड़ा देखने जा रहे थे, बार-बार हम लोगों की नज़र उसी में थी कि मतलब नंबर बढ़ रहा है, कम रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे-ऐसे करके। फिर कुछ देर बाद फिर तो डॉक्टर फिर बुलाते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, अभी आपके पेशेंट और नहीं है। तो सारा घूम फिर के स्टार्ट वेरिकोज़ वेन से हुआ, डायलिसिस हुआ, हार्ट ब्लॉकेज हुआ, और धीरे-धीरे ये सब चीज़ मेडिसिन वगैरह नहीं काम किया सेप्सिस की वजह से, और सारा धीरे-धीरे करके उनका सारा बॉडी का सारा पार्ट धीरे-धीरे फेल्योर होने लगा, हार्ट, किडनी, लंग्स सब चीज़ होने लगा। तो लास्ट में कार्डियक अरेस्ट ही हुआ उनको और उसी में ही वो चले गए। तो ये पापा हॉस्पिटल में गए ही नहीं थे, कभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए थे। लेकिन वो मार्च 6 तारीख था, वो मार्च 6 को फर्स्ट एडमिट हुए, मार्च 6 2026। मार्च 6 2026 से एडमिट जो हुए, अप्रैल 27 अप्रैल 2026 को एक्सपायर्ड हो गए। जो कि ये उनको कभी बुखार होता था, ना सर्दी खांसी होता था, कभी कुछ नहीं होता था। और एक ही बार जो एडमिट हुए, जो मतलब वो हॉस्पिटल से रिटर्न ही नहीं आए। तो ऐसा था पापा का सिचुएशन। और बाकी सब तो अ, बाकी सब जो होना था तो हो गया। तो बहुत जन के यही क्वेश्चन थे कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो मैं ये आपको, अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 25 मिनट का मेरा वीडियो होगा, मैं ये पार्ट पार्ट करके आपको बताऊंगी।